Welcome back to the student of class 10. Dear students, today we will revise the chapter number first, type of chemical reaction. Students, आज हम चैप्टर फर्स्ट के केमिकल रिएक्शन का रिवीजन करने जा रहे हैं. ओके, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 that during a chemical reaction atom of one element don't change into those of another elements. Students, क्लास 9 में मतलब प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, या इस तथ्य के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, इस पॉइंट में डिस्कशन हम कर चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट्स के एटम डोंट चेंज स्टूडेंट, वो चेंज नहीं होता है अनदर एलिमेंट में. वह जिस एलिमेंट्स का एटम है वह उसी एटम में क्या अपने आप को एक्सटेंट रहता है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट रहता है, वो अपने आप को उसी एलिमेंट जो है वह वही पड़ा रहता है. ओके, मीन्स एलिमेंट्स के एटम जो है वो चेंज नहीं होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. नार डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर. ना तो स्टूडेंट्स जो यह एटम्स होते हैं वो मिक्सचर से डिसअपियर नहीं होते हैं, आर अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, या फिर कहीं और से ऐसे भी एटम्स उसमें नहीं आ जाते हैं. ओके, मीन्स मिक्सचर में जो एटम्स प्रेजेंट थे, जो उसमें अकर थे, किसमें मिक्सचर में, वही पड़े रहते हैं. उसमें कोई बाहर से ना तो आता है और ना वो एटम क्या होते हैं, चेंज होते हैं. ओके, जो है वही पड़ा रहता है. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, एक्चुअली रियली होता क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसमें क्या है, एटम्स के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड का मेकिंग होता है, मतलब बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के बीच में क्या है, बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है. ओके, यही क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही प्रोसेस होती है. और इनके बॉन्ड बनने से, बॉन्ड टूटने से न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. एक न्यू सब्सटेंस क्या है, बनता है, प्रोड्यूस होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम इस समझ गए होंगे, जान गए होंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम क्या आता है, वो चेंज नहीं होता है. जो एटम रहता है वही एटम विद्यमान रहता है, वही प्रेजेंट रहता है. वो कहीं बाहर से कोई एटम उसमें नहीं आता. मिक्सचर में जो थे वही पड़े होते हैं. केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स बॉन्ड के बीच क्या है, एटम्स के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की मेकिंग होती है, मतलब बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं. इनके टूटने और बनने से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है. ओके, यही होता है क्या, केमिकल रिएक्शन. ओके, you will study about type of bonds formed between atom in chapter 3 and 4. स्टूडेंट्स, हम क्या है चैप्टर नंबर 3 and 4 में क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन करता है, कैसे ब्रेकिंग हो रही है, इसके बारे में स्टडी हम चैप्टर नंबर 3 and 4 में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. Calcium oxide react vigorously with water to produce slag line, releasing a large amount of heat. स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, टू प्रोड्यूस क्या बना रहा है, स्लैग लाइन. स्टूडेंट्स, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या विगोरसली रिएक्ट करता है, किससे, वाटर से, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. देन स्टूडेंट्स क्या है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या है, रिलीज करता है. जब वह इससे रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है. ओके स्टूडेंट्स, रिएक्शन CaO प्लस CH2O, यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बन क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग लाइन बोलते हैं. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में हम यही देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. Students, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या है, ये सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है किससे, दो या दो से अधिक, टू और मोर रिएक्टेंट मिल करके
जब एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्टूडेंट्स इस टाइप के रिएक्शन को, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। उसमें क्या है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं। ओके, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ अधिक से क्या है और अधिक एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में कुछ और अधिक स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं। बर्निंग ऑफ कोल, स्टूडेंट बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं टू रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम VH2 एंड O2, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, वाटर का फॉर्मेशन फ्रॉम VH2 एंड O2 से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे क्या है, टू रिएक्टेंट्स हैं कौन, वाटर एंड ऑक्सीजन, फॉर्म्ड सिंगल प्रोडक्ट H2O। तो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट H2 बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In simple language, we can say that when two or more substance combine to form a single product, students क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट a large amount of heat is evolved। स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1.4 में हमने क्या यह ऑब्जर्व किया, क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, वहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में हीट क्या इवॉल्व हो रही थी, निकल रही थी। ओके, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, ये क्या है, रिएक्शन मिक्सचर को वार्म बना रहा है। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, वह रिएक्शन के जो मिक्सचर है उसको क्या है, गर्म बना रहा है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या है, हीट की रिलीजिंग हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन, हीट निकल रही है, उष्मा निकल रही है। स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ अगर उसमें से उष्मा भी, हीट भी निकल रही है, तो इस रिएक्शन को क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दो रिएक्शन होते हैं, एक में क्या है, उष्मा निकलती है और एक में क्या हीट इन्वॉल्व होती है, एक में इसमें क्या है, इन्वॉल्व हो रही है। ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अदर भी एग्जाम्पल देख लीजिए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे क्या है, CH4 मेथेन और ऑक्सीजन की जब बर्निंग होती है तो वहाँ पे क्या है, CO2 प्लस H2O, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी क्या है, एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट क्या आप ये जानते हो कि रेस्पायरेशन जो होता है, श्वसन की क्रिया जो होती है, वो भी क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या आपको मालूम है। वी विल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। स्टूडेंट्स अलाइव क्या है, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। वी ऑल नो वी गेट दिस एनर्जी फ्राम द फूड वी ईट। स्टूडेंट्स वी गेट दिस एनर्जी, इस एनर्जी को हम कहाँ से गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, हम फूड से प्राप्त करते हैं, जो हम भोजन करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के समय क्या है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। स्टूडेंट्स डाइजेशन के समय फूड क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि राइस, पोटैटो एंड ब्रेड्स जो होते हैं कंटेन, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। स्टूडेंट्स यही कार्बोहाइड्रेट जब ब्रोकन होता है, ब्रेकिंग होता है, टूटता है, तो उसमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। स्टूडेंट्स यही ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन के साथ क्या है, कंबाइन होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का जो स्पेशल नेम है वो क्या है, विशिष्ट नेम, उसको रेस्पायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। द प्रोसेस ऑफ विच यू, स्टूडेंट्स ये प्रोसेस क्या है, जो यू विल
आप स्टडी करेंगे किसमें, चैप्टर 6 में। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 CO2 H2O एनर्जी। स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसलिए क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये है ना कि ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड फिर क्या है उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। स्टूडेंट डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, कंपोस्ट में जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, आल्सो एंड द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है वो, अभी एक एग्जाम्पल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। स्टूडेंट्स हम क्या है 1.1 के एक्टिविटी 1.1 से क्या है कुछ रिएक्शन को लेकर के उसको आइडेंटिफाई करें वो किस टाइप का रिएक्शन है। वेयर हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पर क्या है सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट इज गिवन आउट, हीट क्या है गिवन आउट हो रही है, हीट रिलीजिंग हो रही है स्टूडेंट्स। ओके थैंक्स।